अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी काले चने का शोरबे वाला सालन, जो कि बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। और तरीका इतना आसान है कि आप लोग एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार ये सालन बनेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका तरीका जो है बहुत ज़्यादा आसान है। और आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। मेरे पास है काले चने, तकरीबन ये 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा काले चने। इनको मैंने पूरा 4-5 घंटे भिगो के रखा होता। आप भी अगर टाइम हो तो आप लोग इसको पूरी रात भी भिगो के रख सकते हैं। नमक और मीठा सोडा लगाकर आप लोग इसको भिगो के रख दें। बहुत अच्छे तरीके से ये फूलेंगे और गल जाएंगे अच्छे तरीके से। टाइम कम लगेगा आपको। तो आइए चलते हैं, इसका तरीका बताती हूँ कैसे हमने इसको तैयार करना है। इसको मैंने मीठा सोडा नमक लगाकर अच्छे तरीके से मैंने ये 2-3 पानी धो के फिर इसके अंदर मैंने बोल में डाला है। ये पानी बिल्कुल साफ़ है, इसी पानी ये भी हम यूज़ करेंगे। तो आइए तरीका बताती हूँ। इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ें जाएंगी, साथ साथ मैं आपको रेसिपी के बताती जाऊँगी। और आपने रेसिपी को पूरा देखना, स्किप किए बगैर, ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा अच्छी बने। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लेना, कढ़ाई, हांडी, जिसमें भी आप सालन बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर चने ऐड कर दूंगी। चनों के अंदर हम पानी खुला डालेंगे क्योंकि इसको अच्छे तरीके से हमने गलाना है। इसी में ये बॉयल भी हो जाएंगे और पक भी जाएंगे अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तकरीबन मैं 4 गिलास इसके अंदर पानी के ऐड मैंने कर दिए, क्योंकि खुले पानी में ये अच्छे तरीके से गल भी जाएंगे। अब इसके अंदर जाएगा प्याज, सब्ज़ मिर्चें जाएंगी और लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर मैंने पीस लिया है, ये जाएगा। बस ये सिंपल मसाले जाएंगे। टमाटर इसके अंदर अभी ऐड नहीं करेंगे हम, आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं करूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई मसाले। 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। आधा चम्मच जाएगा सुरख मिर्च का, 2 पिंच जाएंगे हल्दी के। बहुत इस कम मसालों से ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा। खुश्क धनिया जाएगा आधा चम्मच। बस अब इसको अच्छे तरीके से हम जोश आने देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। चम्मच को बहुत ज़्यादा हमने हिलाना नहीं है इसके अंदर, बस हल्का सा आप लोग इसके अंदर मिक्स कर दें। ये देखिए मसालों को मिक्स कर दिया है और फुल आंच पे हमने इसको एक जोश देना है। बॉयल आएगा तो फिर हम दरमियानी आंच कर देंगे, ताकि दरमियानी आंच पे, मीडियम पे ये पकते रहेंगे। अब इसको एक जोश आने देंगे, फिर मैं आपको चेक करवाऊंगी जब ये गल जाएंगे अच्छे तरीके से। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए आने वाले जल्दी से चैनल पर जाएँ और सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद चेक करवाऊँगी, 15-20 मिनट के बाद ये कितने गले हैं, फिर आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। चेक करते हैं हमारे चनों का जो सालन है। इनको मैंने रखा हुआ था प्याज नमक मिर्च डाल के। चेक करते हैं कि ये कहाँ तक गले हैं। देखिए पानी भी काफ़ी हद तक माशाल्लाह ड्राई हो चुका है। तो अब इसको हम चेक करेंगे, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। तो अब इनको हम इसकी बुनाई करेंगे इस पॉइंट पे आके। तो देखिए पानी बहुत हल्का सा रह चुका है। तो अब इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर घी का डाल दिया है। आप लोग जितना आपके चने हैं उस हिसाब से घी डाल दें। अब इसकी हम बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, 3-4 मिनट तक। अब देखिए प्याज भी हमारा माशाल्लाह से सारा इसके अंदर ही गल चुका है। ये देखिए इसके अंदर मैंने डाल के रखा था पानी डाल के, तो सारा जितना भी मटेरियल था वो सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। और बहुत जल्दी हमारे जो चने हैं वो गल भी गए हैं और पक भी जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को अलहदा से कोई मसाला नहीं भूनना पड़ेगा। सारी चीज़ें डाल के पानी डालकर आप लोग इस तरीके से रखेंगे तो आपका झटपट ये सालन बन जाएगा। तकरीबन ये आधा घंटा लगा है कुकर के बगैर। अगर आप लोग प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आपका जल्दी सालन बन जाएगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी सालन बनेगा शोरबा जो इसका। ये देखिए अब इसकी हमने बुनाई करनी है, तकरीबन 4-5 मिनट तक इसकी मैं बुनाई करूँगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। नमक मिर्च आप लोग इस पॉइंट पे आगे भी चेक कर सकते हैं, पहले भी मैंने डाल दी थी, लेकिन आपको कम लगे तो आप लोग इस तरीके से जब बुनाई करनी है तब भी आप लोग डाल सकते हैं। बस अब इसकी बुनाई बहुत ज़्यादा हमने नहीं करनी। हल्का सा ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे, साबुत ज़ीरा जो, इससे बहुत अच्छा इसका जो फ्लेवर आएगा, खुशबू भी इसकी आएगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर किया करें।
ये देखिए अब चनों की बुनाई हो चुकी है, तो अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी आप लोग जितना शोरबा रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसके अंदर ऐड कर दें। पानी मैंने बॉयल कर लिया। आपने भी पानी इस तरीके से गर्म पानी इसके अंदर डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना, फिर जो हमारे चने हैं वो ठंडे ठंडे पानी से कच्चे रह जाएंगे। इस तरीके से हमने उबलता हुआ गर्म पानी इसके अंदर डालना है। मैंने इतना पानी तकरीबन डाल दिया, ये 2 गिलास इसके अंदर। अब इसको हम पकने देंगे फुल आंच पे। ये देखिए पकना शुरू हो गया, क्योंकि इसके अंदर बॉयल पानी डाला है तो ये अच्छे तरीके से शोरबा इसका जल्दी पक जाएगा। अब इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं पकने दूंगी, फिर आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो हम चेक करते हैं, हमारा चने वाला सालन माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। हल्की आंच पे इसको मैंने रखा हुआ था, अभी फ्लेम बंद कर दिया। ये देखिए अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है शोरबा, और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने पका लिया। तकरीबन 20-25 मिनट लगाकर हल्की आंच पे शोरबा पका है। अब इसके अंदर सारा चनों का टेस्ट आएगा। अब हल्का सा हम इसके ऊपर गार्निश के लिए धनिया डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चने का जो सालन है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी और लजीज इसका शोरबा बनेगा। आप लोग ज़रूर इस तरीके से एक बार बनाएं। और थोड़ा सा हम साबुत ज़ीरा फिर डालेंगे इसके ऊपर, मल के अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मसल कर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी ज़ीरे से। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम प्लेट में डालते हैं, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो चने का सालन है शोरबे वाला वो बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप लोग भी घर में सिंपल तरीके से ये शोरबे वाला चने का सालन बनाएं, और फीडबैक में ज़रूर बताया करें। गर्मियों में ये सालन बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, नान के साथ, जैसे मर्ज़ी खाएं। और आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।